हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें किन्नुआन कॉन्टिनेंट के लाइटनिंग ऑर्डर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है 10,000 साल बीत गए, मेरे पास ये आखिरी मौका है। लाइटनिंग स्ट्राइक की हेल्प से मैं अपनी डेंटियन को वापस से अनसील कर सकता हूँ। आज मैं पक्का से ट्रू एनर्जी रिले में पहुंच के रहूंगा। हमें बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है लू जुआनचैन। उसी लाइटनिंग ऑर्डर के नीचे लू जुआनचैन के डिसाइपल होते हैं। लू जुआनचैन की थर्ड डिसाइपल, जिसको मेटल एम्प्रेस बुलाया जाता है। मास्टर मैं काफी यूजलेस हूँ, मुझे इस लाइटनिंग स्ट्राइक को सप्रेस करने में काफी दिक्कत हो रही है। हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर डिसाइपल, सेकंड डिसाइपल और 10 डिसाइपल भी होते हैं। वो लोग बोलते हैं मास्टर ये प्लान काफी खतरनाक है, एक बार आप वापस से सोच लीजिए। लू जुआनचैन बोलता तुम में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेंट रिले में पहुंच चुके हो, लेकिन तुम लोग इसी वजह से अपर रिले में नहीं गए क्योंकि तुम लोग मेरे साथ में रहना चाहते हो। लू जुआनचैन के डिसाइपल बोलते हैं हमने यहाँ पे जो भी हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर की वजह से है। मास्टर की डेंटियन को अनसील करने में अगर हमारी जान भी चली आती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहानी सुनाने वाला बताता है लू जुआनचैन एक ऐसा मैथलेस जीनियस है जो कि ना सिर्फ मार्शल आर्ट बल्कि फॉर्मेशन में भी काफी एक्सपर्ट है। पिछले 10,000 साल के अंदर इसने बहुत सारे प्रोडक्ट क्रिएट किया है, लेकिन लू जुआनचैन की डेंटियन के ऊपर एक इनेट सी लगी हुई है जिस वजह से वो एनर्जी गैदरिंग रियल से आगे नहीं बढ़ पाया। वो यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक की हेल्प से अपनी डेंटियन सील को हटाना चाहता है। लू जुआनचैन बोलता है आज तो या फिर मेरी सील हटेगी या फिर मैं मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं लू जुआनचैन की तरफ लाइटनिंग से बना हुआ ड्रैगन आगे बढ़ रहा होता है। लू जुआनचैन बोलता है आज मैं अपने ऊपर से सील को हटा के रहूंगा। 10 डिसाइपल बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मास्टर पक्का सील को हटा देंगे। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से लू जुआनचैन वहीं भी मारा जाता है। ये देख के वो सारे डिसाइपल काफी शॉक हो गए होते हैं। लू जुआनचैन बोलता है मेरी 10,000 साल की मेहनत क्या इस तरह से खराब हो जाएगी। मैं यहाँ पे इस बात को नहीं मानने वाला, हेवंस को मेरे फेट को चेंज करना होगा। फिर हमें 700 साल बाद लुओ फैमिली की जेल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदे को बेड़ी से बांध रखा होता है और उस बंदे की हालत काफी खराब होती है। वहाँ पे पानी फेंकने के बाद भी वो बंदा नहीं उठ रहा होता। गार्ड बोलता है यंग मिस मैंने बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया पर ये कमीना नहीं उठ रहा है। यंग मिस बोलते कोई बात नहीं, जो हमें लू फैमिली चाहिए था वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। उसके बाद हम देखते यंग मिस आगे बढ़ते हुए उस बंदे के सर पे हाथ रख देती है। उस बंदे के पास में से एम्परर बुक का एक पेज बाहर निकला होता है। यंग मिस बोलती ये स्वॉर्ड आर्ट बिल्कुल यूजलेस है, मैंने यहाँ पे एक्टिंग करते करते काफी टाइम वेस्ट कर दिया। गार्ड्स तुम एक काम करो, इस बंदे को बाहर फेंक दो और कुत्तों को खिला दो। यंग मिस ने वहाँ पे उस इंजर्ड बंदे को बाहर फेंकवा दिया होता है। अचानक से हम देखते हैं उस इंजर्ड बंदे के सर में एक लाइट एंटर करती है। यहाँ पे इस बंदे के अंदर लू जुआनचैन एंटर कर गया होता है। लू जुआनचैन बोलता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे रीइंकार्नेट हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लाइटनिंग स्ट्राइक के वक्त सिर्फ मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी और आखिरकार यहाँ पे 700 साल बाद मैं लू फैमिली के एक टैलेंटलेस डिसेंडेंट के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हूँ और मेरे पास इस बंदे की सारी मेमोरीज भी आ चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है 10,000 साल पहले से जो सील मेरे ऊपर लगी हुई थी फाइनली वो हट चुकी है। लुओ फैमिली एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है जिसको लू फैमिली की स्वॉर्ड आर्ट चाहिए थी। लू फैमिली ने स्वॉर्ड आर्ट देने के बदले में लुओ फैमिली की प्रिंसेस शादी करने का ऑफर रखा। लेकिन वेडिंग नाइट के दिन जब उन लोगों को स्वॉर्ड आर्ट मिल गई तो मेरी वाइफ लुओ सेंगशुई ने मेरी कल्टिवेशन को क्रिपल कर दिया। उन लोगों ने मुझे लुओ फैमिली की डंजन के अंदर कैद कर दिया और हर रोज टॉर्चर करने लगे। लुओ फैमिली तुम लोग बस वेट करो, मैं तुम लोग को बिल्कुल भी छोड़ने वाला। तभी हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जुआनचैन की सिस्टर लू युहान बोल रही होती है ग्रैंड एल्डर मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी, आखिर आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं। ग्रैंड एल्डर लू हाइबो बोलते हैं यंग मास्टर लिंग काफी अच्छे इंसान है, वरना आखिर तुमसे यहाँ पे शादी करने के लिए कौन मानेगा। अगर लू फैमिली के एल्डर्स ने डिसाइड किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। ये सुनने के साथ युहान वहाँ पे रोने लगती है। तभी हमें एक मोटे से इंसान का दिखाया जाता है जो कि लिंग फैमिली का यंग मास्टर होता है। यंग मास्टर लिंगबा बोलता है अब यहाँ पे कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी लू फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे आज रोक सके, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज से तुम्हें काफी मजा आने वाला है। तभी हम देखते हैं 2 गार्ड्स वहाँ पे युहान को लिंगबा के पास में लेके जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से कोई उनके ऊपर शॉर्ट से अटैक करता है और वो दोनों ही बंदे मारे जाते हैं। लू जुआनचैन वहाँ पे आ गया होता है और बोलता है आखिर यहाँ पे किसने बोला कि मेरी लू फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुमको रोक सके। युहान जुआनचैन गले लगाती है और बोलती है तो आखिरकार तुम वापस आ गए। जुआनचैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगा। यंग मास्टर लिंगबा बोलता है लगता है लू जुआनचैन वापस आ चुका है, तुम्हें लुओ फैमिली वालों ने 2 साल से डंजन में कैद कर रखा था। डंजन से बाहर निकलने के साथ ही लगता है तुम्हें मरने का काफी शौक हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन के साथ मजे करूंगा। ब्रदर इन लॉ आपको एंजॉय करने में काफी मजा आने वाला है। लेकिन जुआनचैन एक गार्ड के पास से स्वॉर्ड ले लेता है और लिंगबा के हाथों काट देता है। लू हाइबो बोलता है जुआनचैन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, यंग मास्टर लिंगबा के ऊपर अटैक करके क्या तुम लू फैमिली को खत्म करना चाहते हो। जुआनचैन बोलता है तुम लोग लू फैमिली के नाम पे एक धब्बा हो, तुम एक ऐसे कुत्ते हो जो कि लिंग फैमिली की चाटते हो। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो जाके लिंग फैमिली से माफी मांगो ताकि वो तुम्हें छोड़ दे। एक ग्रैंड एल्डर होने के तौर पे तुम हमारी फैमिली को खत्म कर रहे हो। लू हाइबो बोलते मैं मानता हूँ कि हम लोग लिंग फैमिली के नीचे रहते हैं,
लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यहाँ पे ऐसे बात करने की? आज मैं तुम्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें यहाँ पे यंग मास्टर लिंगमा से माफी मांगनी होगी। ये बोलने के साथ ही लू हाइबो अपनी हेवनली रिट्रीब्यूशन शॉट टेक्निक का यूज करता है। तभी जुआन चैन अपनी शॉट से एक स्ट्राइक लगाता है। लू हाइबो बोलता है ये शॉट टेक्निक ये तो काफी फेमिलियर है। जुआन चैन बोलता है ओल्ड मैन तुम यहाँ पे काफी देर जी लिए, अब यहाँ पे तुम्हारी बारी आ चुकी है मरने की। लोग काफी शौक आते बोलते हैं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लू जुआन चैन की कल्टीवेशन ट्रू एनर्जी रिलम पे थी, आखिर वो यहाँ पे स्पिरिचुअल ड्रेगन कल्टीवेटर को इतनी इजीली कैसे मार सकता है? 3 क्लैन के एल्डर, क्या तुम लोगों ने यहाँ पे इस टेक्निक को देखा? हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है लू हाईफाई जो कि 3 क्लैन का एल्डर होता है। लू हाईफाई सोचता है एम्परर स्क्रिप्चर ये एक एम्परर लेवल की टेक्निक है जिसको मार्शल आर्ट को इजीली समझने के लिए बनाया गया था। ये यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक हो सकती है, एक स्वॉर्ड टेक्निक हो सकती है, एक मार्शल आर्ट हो सकती है, या फिर एनिमीज को सप्रेस करने में काम आ सकती है। हमारी लू फैमिली जिस एम्परर स्क्रिप्चर को फॉलो कर रही है वो एक एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक है। बताया था इस स्वॉर्ड टेक्निक को लेजेंडरी स्वॉर्ड जीनियस किंटिया ने बनाया था जिसको यहाँ पे स्वॉर्ड एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी बेकार बात है कि इस एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक का हमारे पास में काफी कम फ्रेगमेंट बचा है। यही वजह कि हमारी लू फैमिली जो कि पहले काफी पावरफुल हुआ करती थी अब काफी वीक हो चुकी है। लेकिन लू जुआनचेन ने यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट को यूज किया। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इसने एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक के एसेंस को कंप्लीटली समझ लिया है? जुआनचेन सोचता है इस बॉडी के ओनर के माइंड के अंदर ये टेक्निक थी। पता नहीं क्यों मुझे ये टेक्निक काफी फेमिलियर फील हुई। जहां तक मुझे लगता है इस टेक्निक को पक्का से जाओ टिया ने बनाया है। मुझे नहीं लगा था 700 साल बाद भी मैं अपने डिसेबल का मार्क देख पाऊंगा। लेकिन आखिर यहाँ पे इस टेक्निक के पेज कंप्लीट क्यों नहीं है? क्या यहाँ पे जाओटियन के डिसेंडेंट इतने वीक हो चुके हैं? मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी एम्परर लेवल की टेक्निक है जिसमें एम्परर स्क्रिप्चर भी शामिल है, लेकिन इस बॉडी की फाउंडेशन काफी वीक है तो मैं एम्परर स्क्रिप्चर को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द इन सारे लोग खत्म करना होगा। लू हाईफाई बोलता है तुम लोग खड़े क्यों हो? लू जुआनचेन ने यहाँ पे फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक की ट्रू मीनिंग समझ ली है। अब यहाँ पे जुआनचेन को छोड़ के हमारी फैमिली का मास्टर बनने के लिए कोई भी नहीं है। ये बोलने के साथ ही सारे लोग घुटनों पे आ गए तो बोलते हैं फैमिली हेड हवा का वेलकम करते हैं। जुआनचेन बोलता है तुम लोग को पता है यहाँ पे कब कैसे बिहेव करना है। कुछ देर बाद हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे होते हैं एल्डर ऑफ 3 क्लैन क्या जुआनचेन को हेड बनाना ये बिल्कुल सही फैसला था। हमारे इस फैसले की वजह से लुओ फैमिली और लिंग फैमिली हमसे काफी ऑफेंड हो जाएगी। लू हाईफाई बोलते हैं अगर हम लोग जुआनचेन को लीडर बना देते हैं तो उसको यहाँ पे लीडर होने के तौर पे सारे मैटर को सॉल्व करना होगा। अगर वो सब कुछ ठीक कर लेता है तो हमारे क्लैन को सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर जुआनचेन ये नहीं कर पाता तो हम दोनों फैमिलीज को हैंड ओवर कर देंगे। सारे लोग बोलते हैं एल्डर ऑफ 3 क्लैन आप काफी कमाल के हैं। यूहान बोलती है ब्रदर तुमने काफी अच्छे से फाइट करी, इस तरीके से लू फैमिली के अंदर में कोई भी बुली नहीं करेगा। तभी हम देखते जुआनचेन वहाँ पे खून खासने लगता है। यूहान जुआनचेन को कमरे में लेके आ गई होती है, बोलती है तुम यहाँ पे रेस्ट करो। जुआनचेन बोलता है प्लीज तुम धीरे बोलो, अगर यहाँ पे लोगों ने सुन लिया तो हमारे लिए यहाँ पे सेट के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। जुआनचेन सोचता है ये बॉडी काफी वीक है, यहाँ पे एक स्ट्राइक के अंदर इसकी ये हालत हो चुकी है। मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना होगा। मार्शल आर्ट के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है बॉडी की फाउंडेशन, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रू एनर्जी को प्रैक्टिस करते हो। फिर यहाँ पे आता है हेवन एंड अर्थ का ऑरा। हेवन एंड अर्थ की पावर से आप अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करते हो। स्पीड स्टेज के ऊपर हेवन स्टेज, वॉइड स्टेज, 10,000 लॉ स्टेज, सेंट स्टेज और एम्परर स्टेज होता है। स्टेजेस को यहाँ पे 2 रियलम के अंदर डिवाइड किया गया है और रियलम को भी यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अर्ली, फिर मिडल और फिर पीक। एक बार आप यहाँ पे सेंट रियलम को पार करके एम्परर रियलम में पहुंच जाओ तो आप यहाँ पे अपर रियलम यानी कि सेक्रेड डोमेन के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे 10,000 साल तक सील की वजह से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर पाया था, लेकिन रीइंकार्नेट होने के बाद में मेरे ऊपर कोई भी सील नहीं है और मैं अपनी कल्टिवेशन ऑर्डर आगे बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे सबसे जरूरी है इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना क्योंकि ये बॉडी काफी वीक है। यूहान बोलती है ब्रदर तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, मैं बाहर ध्यान रखती हूँ, कोई भी तुम्हारे पास में नहीं आएगा। जुआनचेन सोच रहा होता है यूहान के पास में एक डैगर है, इसका मतलब अगर मैं टाइम में नहीं पहुंचता तो ये पक्का से खुद को मार लेती। लिंग फैमिली और लुओ फैमिली मैं तुम लोग को प्रॉमिस करता हूँ तुम लोग यहाँ पे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले। सबसे पहले मुझे एम्परर स्क्रिप्चर की बेसिक स्किल को सीखना होगा, सिर्फ यहाँ पे तभी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इस बॉडी के अंदर मैं उसी स्टेज पे हूँ जिस स्टेज में पिछली लाइफ में था। यहाँ पे बात यह है कि इस बॉडी की फाउंडेशन काफी वीक है। बेसिक स्किल के हिसाब से जाविया टेक्निक बिल्कुल बेस्ट रहेगी। जुआनचेन वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है, तभी हम देखते हैं उस घर के अंदर से काफी खतरनाक लाइट निकलती है। यूहान ये देख के बोलती है ब्रदर तुम ब्रेक थ्रू करके स्पीड स्टेज में पहुंच गए। जुआनचेन हंसते हुए बोलता है 10,000 साल से जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था आखिरकार यहाँ मेरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई। तभी हमें जाविया सेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं एंसेस्टर ने यहाँ पे मूव किया। वहाँ पे वो एल्डर बोल रहे होते हैं एंडियन सिटी के वेस्ट में एक जीनियस आया है, तुम लोगों को कैसे भी करके उसको अपने सेट के अंदर लेना होगा।
तभी ज़ाओ सेट के पैट्रियार्क हु हाइकुन बोलते हैं, ज़ाओ सेट के फाउंडर जो कि सेक्रेट डोमेन के अंदर जा चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे सेंचुरीज बाद ये बोलने के लिए मुंह खोला कि एक बहुत बड़ा जीनियस आ रहा है। वहाँ पे एक बंदा बोलता है लुओ फैमिली की लुओ शेंगसुई, वो भी एनयांग सिटी में है और वो स्पीड ट्रिलियम के लिस्ट पे पहुंच चुकी है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है एंसेस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो पक्का से वही हो। एल्डर हाइकुन बोलते लुओ फैमिली को मैसेज भेज दो, लुओ शेंगसुई को यहाँ पे ज़ाओ सेट को ज्वाइन करना है। तभी हम देखते हैं जुआन चैन को जो कि काफी परेशान हो गया होता है। जुआन चैन बोलता है यूहान मेरी तरफ ऐसा घूमना बंद करो। यूहान बोलती है ब्रदर तुम यहाँ पे स्पीड ट्रिलियम का लिस्ट पे पहुंच चुके हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। जुआन चैन सोचता है पास्ट लाइफ के अंदर मैं डेंटियन सील को हटाने के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि मैंने यहाँ पे इमोशनल मैटर्स के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें मुझे काफी दिक्कत कर रही है। तभी वहाँ पे गार्ड बोलता है पैट्रियार्क हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जुआन चैन बोलता है यूहान तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चली जाओ। एल्डर हाई फाइव बोलते हैं पैट्रियार्क लुओ शेंगसुई ने यहाँ पे ज़ाओ सेट को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे लुओ फैमिली की रूफ के ऊपर ज़ाओ ऑर्डर लग चुका है। जुआन चैन बोलते तो काफी बेकार बात है, लुओ शेंगसुई यहाँ से भाग गई। हाई फाइव बोलते हैं पैट्रियार्क यहाँ पे ये बड़ी बात नहीं है, लुओ शेंगसुई यहाँ से चली गई, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत है ज़ाओ ऑर्डर। ज़ाओ सेट के ऑर्डर के साथ में सारी फैमिली को सामने झुकना पड़ेगा। जुआन चैन बोलता है तो आखिर यहाँ पे इससे क्या फर्क पड़ता है। वो लोग बोलते हैं हमने यहाँ पे लिंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है तो हमारे पास बस प्रोटेक्शन के लिए लुओ फैमिली बची थी, लेकिन साथ ही में यहाँ पे आपका और लुओ शेंगसुई का डिवोर्स भी हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी लुओ फैमिली बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी है और कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों ना आप एंशिएंट सॉर्ड टेक्निक को लुओ फैमिली को दे दे ताकि वो हमारी हेल्प करे। ये बात सुनने के साथ ही जुआन चैन उसके मुंह के ऊपर कप फेंक देता है। जुआन चैन बोलता है मैंने तुम लोग को इतनी पावर कब दी कि तुम लोग मेरे डिसीजन ले सको। हाई फाई सोचता है जुआन चैन यहाँ पे स्पीड ट्रिलियम के मिडिल स्टेज पे पहुंच गया, आखिर यहाँ पे ये होना पॉसिबल कैसे है। जुआन चैन बोलता है लुओ फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लुओ शेंगसुई बहुत जल्दी मारी जाएगी। जिसको भी यहाँ पे काफी डर लग रहा है वो अभी लुओ फैमिली को छोड़ सकता है। हाई फाई सोचता सिर्फ एक दिन के अंदर जुआन चैन इतना पावरफुल हो चुका है, अगर मैं यहाँ पे जुआन चैन को ज्यादा दिन तक जिंदा रहने देता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे लुओ फैमिली का पैट्रियार्क बनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। मेरे लिए यहाँ पे यही सही रहेगा मैं जुआन चैन को कैप्चर करके लुओ फैमिली को दे दूं, जिससे यहाँ पे लुओ फैमिली हमको लिंग फैमिली से प्रोटेक्ट करेगी। हाई फाई बोलता है सारे लोग मिलकर अटैक करो, ये कल की फाइट से काफी इंजर्ड है, लुओ फैमिली के फ्यूचर के लिए इसका हमारे कब्जे में होना काफी जरूरी है। जुआन चैन बोलता है काफी अच्छी बात है, मैं अभी यहाँ पे काफी जल्दी में हूँ। जुआन चैन की ये बात सुनकर सारे लोग काफी डर गए होते हैं। हाई फाई बोलता तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, अगर इसको एंशिएंट स्वॉर्ड आर्ट की ट्रू मीनिंग आती भी है तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है, इसके हाथ में अभी के लिए कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, ये बिल्कुल वेस्ट है। जुआन चैन बोलता लगता है यहाँ पे ये लोग तुमसे ज्यादा होशियार है। ये बोलने के साथ ही जुआन चैन के पीछे काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आ गई होती है। जुआन चैन बोलता तुम लोगों ने एम्परर स्क्रिप्चर को काफी कम समझ लिया, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एम्परर स्क्रिप्चर बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अभी हम देखते हैं स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से वहाँ पे सारे लोगों के ऊपर अटैक होता है। जुआन चैन के अटैक की वजह से वहाँ पे सारे लोग मारे गए होते हैं। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे इन सारी लाशों को हटा दो, मैं तुम लोग को जिंदा छोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं यूहान वहाँ पे आ गई होती है, उसके हाथ में वही डैगर होता है। सारे लोग बोलते हैं यंग मिस आपको ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये सारे बेकार काम हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं यूहान वहाँ पे सारे कॉप्स के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। वो बोलती है मेरा ब्रदर काफी अच्छा इंसान है लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर कोई मेरे ब्रदर के खिलाफ कुछ भी करने का ट्राई करेगा तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये मैं यहाँ पे आखिरी बार बोल रही हूँ। सारे लोग काफी डर गए होते हैं, बोलते हैं हम लोग पैट्रिया के बाद बिल्कुल सही से मानेंगे। साथ ही में वो लोग सोच रहे होते हैं यंग मिस पैट्रिया से ज्यादा खतरनाक है। यूहान बोलती मैं यहाँ पे नहीं चाहती कि यहाँ पे जो भी हुआ है वो ब्रदर को पता चले, तो इसीलिए तुम लोगों ने मुंह बंद रखना। तभी हम देखते हैं यूहान कमरे के अंदर आकर रो रही होती है। यूहान खुद को बोलती है तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं है, तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे पैट्रियार्क बन चुका है, उसको बहुत ज्यादा काम है, तो यहाँ पे इन छोटे मोटे मैटर्स को मुझे संभालना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एल्केमी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन सोचता है यहाँ पे बहुत ही टॉप लेवल के एल्केमिस्ट मिलते हैं, इसकी ब्रांच यहाँ पे किनुआन कॉन्टिनेंट के अंदर हर जगह फैली हुई है। वहाँ पे एक लेडी बोलती है यंग मास्टर आखिर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। जुआन चैन बोलता है मैं यहाँ पे एक पिल की रेसिपी को बेचने के लिए आया हूँ। जुआन चैन सोचता है मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी पिल्स की रेसिपी है, तो मैं यहाँ पे एल्केमी पवेलियन के अंदर बहुत सारी पिल्स की रेसिपी बेच के अलग अलग पिल ले सकता हूँ ताकि मेरी कल्टीवेशन काफी बढ़ सके। जुआन चैन को वहाँ पे देख सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे ये जुआन चैन क्या कर रहा है, लुओ शेंगसुई ने इसको डिवोर्स दे दिया और अब ये यहाँ पे पिल की रेसिपी लेके आया है। आखिर यहाँ पे जुआन चैन को क्या लगता है वो यहाँ पे जीनियस मिस किंगुई को इतनी इजीली बेवकूफ बना सकता है। हम देखते हैं यहाँ पे एल्केमी पवेलियन के मैनेजर होती है मिस किंगुई। जुआन चैन बोलता है मिस किंगुई आप मुझे यहाँ पे इस रेसिपी का प्राइस बताइए। उस रेसिपी को चेक करने के बाद मिस किंगुई उसको फाड़ देती है। मिस किंगुई बोलती है हम लोग यहाँ पे इस रेसिपी का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जुआन चैन बोलता है आखिर यहाँ पे इस पिल के अंदर क्या दिक्कत है। मिस किंगुई बोलती है यहाँ पे कोई पिल की रेसिपी नहीं है, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे इन हर्ब्स के भी नाम नहीं सुने। यंग मास्टर जुआन चैन आपको लुओ शेंगसुई ने बाहर निकाल दिया और अब आप यहाँ पे एल्केमी पवेलियन के अंदर हम लोग को धोखा देने के लिए आए हैं। आपको आखिर क्या लगता है हम एक बहुत बड़ी बेवकूफ है। जुआन चैन बोलता है मिस किंगुई तुम तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो,
तुम यहाँ पे इतनी लो लेवल की पिल को पहचान नहीं पा रही। आखिर किस बेवकूफ ने यहाँ पे तुम्हें एनयांग सिटी का एल्केमी का फर्स्ट जीनियस कहा था। मिस किंगुई बोले तुम काफी कॉन्फिडेंट हो तो क्यों ना हम लोग पिल गैम्बलिंग करे। पिल गैम्बलिंग के अंदर 2 एल्केमिस्ट सेम तरह की पिल को रिफाइन करते हैं, जिसकी पिल की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है वो यहाँ पे विनर बनता है। जुआन चैन बोलता है तो तुम्हें यहाँ पे पिल गैम्बलिंग खेलनी है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मिस किंगुई बोलते हमारे एल्केमी रूम के अंदर टॉप नॉच के एल्केमी कॉर्ड्रॉन है, जिसके अंदर यहाँ पे अर्थ फायर है, तो हाई लेवल की पिल को भी रिफाइन करना काफी आसान होता है। हम लोग को यहाँ पे सेकंड रैंक की ब्रेकिंग स्पीड पिल बनानी है। आधे घंटे बाद जिसकी पिल की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी उसके विनर बना दिया जाएगा। जुआन चैन सोचता सेकंड रैंक ब्रेकिंग स्पीड पिल। यहाँ पे इसके नाम से ही लग रहा है कि किसी भी स्पीड रैंक के बंदे को बहुत इजीली अर्ली स्टेज से पीक स्टेज तक पहुंचा सकती है। यहाँ पे इस पिल को रिफाइन करने के लिए ऑर्डिनरी अर्थ फायर उतनी काम नहीं आएगी, मुझे यहाँ पे बहुत ही प्योर अर्थ फायर चाहिए। हालांकि मेरे लिए यहाँ पे पिल को रिफाइन करना उतना मुश्किल नहीं होगा, मैं ये काम बहुत इजीली कर लूंगा। जुआन चैन वहाँ पे फायर कंट्रोल टेक्निक को यूज करता है और हम देखते हैं वहाँ पे कॉर्डन नीचे आग लगी होती है। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे अर्थ फायर है, लेकिन ये देखने में काफी वीक लग रही है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे वो फायर पर्पल फायर के अंदर चेंज हो जाती है। जुआन चैन बोलते हैं यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। वही हम देखते हैं मिस किंगुई सोच रही होती है आखिर मेरी अर्थ फायर इतनी वीक कैसे हो गई। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे कमरे के अंदर धमाका हुआ होता है। मिस किंगुई जब बाहर देखती है तो वो उसके मास्टर ताओ हाई होते हैं। ताओ हाई बोलते हैं स्काई स्टार ब्रांच और फ्रॉस्टेड लीफ ये दोनों ही 4th ग्रेड के मेडिसिनल मटेरियल है, इनको खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ की अर्थ फायर इतनी वीक कैसे हो गई। तो मिस किंगुई बोलती है मास्टर मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे डी लव फ्लावर, ग्रीन पिल आर्ट, स्काई स्टार ब्रांच, वांगजियान पिल आर्ट, फ्रॉस्टलेस लीफ को मिक्स करे तो आखिर यहाँ पे कौन सी मेडिसिन बनेगी। ताओ हाई बोलता है यहाँ पे ये सब 4th रैंक के हर्ब्स है, तुम यहाँ पे एक सेकंड लेवल के एल्केमिस्ट हो, तुम्हारे लिए इनको पहचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई एंशिएंट पिल का फॉर्मूला मिला है। तुम यहाँ पे जैसे मटेरियल बता रही हो उसको देख के लग रहा है कि बहुत इजीली 4th रैंक की पिल बन सकती है, यहाँ पे उसका रैंक भी काफी हाई होगा। इस किंगुई बोलती है क्या 4th रैंक की हाई लेवल की पिल रेसिपी। ताओ हाई बोला तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने वापस से बैटिंग स्टार्ट कर दी है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि लोगों को सिर्फ देख के जज करना बंद कर दो। यहाँ पे एनयांग सिटी के नंबर 1 एल्केमी जीनियस होने के बावजूद तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है। अगर यहाँ पे तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो तुम किसी दिन किसी मास्टर को ऑफेंड कर दोगी। इस किंगुई बोलते तो किसी क्या फर्क पड़ता है, वो एक फालतू सा इंसान है, उसको यहाँ पे एंशिएंट रेसिपी कहीं से मिल गई होगी। अगर यहाँ पे बात पिल को रिफाइन करने की तो मैं उसको बहुत इजीली हरा सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मिस किंगुई फायर कंट्रोल टेक्निक को यूज करती है। मिस किंगुई बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अर्थ फायर इतनी वीक हो चुकी है। ताओ हाई बोलते हैं मैं भी यहाँ पे अर्थ फायर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसी वजह से मेरा कॉर्डन फट गया और यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, शायद सबके साथ में ऐसा हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है। मिस किंगुई बोलती है यहाँ पे हो क्या रहा है। ताओ हाई बोलता है किंगुई एक बार उस तरफ देखो। मिस किंगुई काफी शॉक हुई होती है, बोलती है यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इस बंदे की अर्थ फायर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। ताओ हाई बोलता है लगता है यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी कि सबकी अर्थ फायर खत्म हो चुकी थी, बल्कि इस बंदे के पास में काफी अच्छी फायर कंट्रोल टेक्निक है, जिससे वो यहाँ पे सारे एल्केमी चैम्बर की अर्थ फायर को कंसंट्रेट कर पा रहा है। तभी जुआन चैन बोलता है मिस किंगुई तुम ये बैट हार चुकी हो, अब यहाँ पे तुम्हारी लाइफ तुमको बिलोंग नहीं करती। मिस किंगुई बोलती है मास्टर इधर 2 पैटर्न स्पीड पिल है। ताओ हाई बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर किसी पिल को लिमिट तक रिफाइन किया जाए तभी ऐसा होना पॉसिबल है। जिस सेकंड रैंक के पिल के ऊपर 1 पैटर्न होता है वो 3rd लेवल के पिल से भी ज्यादा अच्छी होती है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार यहाँ पे किसी बंदे को देखा है जिसने 2 पैटर्न स्पीड पिल बनाई हो। जुआन चैन बोलता है मिस किंगुई तुम्हारे मास्टर के पास में काफी अच्छी नॉलेज है। मिस किंगुई बोलती है मैं बिल्कुल भी वो इंसान नहीं हूँ जो कि मरने से डरती हो, अगर यहाँ पे लाइफ को लेने की बात है तो मैं अभी खुद को मार लेती हूँ। पर तभी हम देखते हैं ताओ हाई वहाँ पे उसको रोक देता है। ताओ हाई बोलता है यंग मास्टर जुआन चैन मेरा नाम है ताओ हाई, मैं यहाँ पे एल्केमी पवेलियन का मास्टर हूँ, मेरे डिसाइपल ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है, प्लीज को माफ कर दीजिए। किंगुई बोलती है मास्टर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं मास्टर बोलते हैं किंगुई तुम अपना मुंह बंद करो। जुआन चैन बोलता तुम्हारे पास यहाँ पे मिस्टीरियस 7 फायर कंट्रोल आर्ट है, आखिर यहाँ पे ताओ यून से तुम्हारा क्या रिलेशन है। ताओ हाई बोलता है ताओ यून हमारे एंसेस्टर है, साथ ही वो सोच रहा होता है इन्होंने यहाँ पे एंसेस्टर को नाम से बुलाया। जुआन चैन बोलता है ताओ यून जब तुम्हारी उम्र का था तब वो ऑलरेडी 9th रैंक में पहुंच चुका था, आखिर तुम यहाँ पे अभी तक 3rd रैंक में क्यों पहुंचे हो। ताओ हाई बोलते मिस्टीरियस 7 फायर कंट्रोल आर्ट है, वो हमारे एंसेस्टर हमारे छोड़ के गए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, वो अभी भी इनकम्प्लीट है, मैं उनका डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ही सीख पाया हूँ, पक्का यहाँ पे एंसेस्टर को मुझे देख के काफी शर्म आती होगी। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे एक बार तुम्हारे एंसेस्टर ने मेरे ऊपर एक फेवर किया था, तो इसीलिए यहाँ पे बारी आ चुकी है कि मैं तुमको उसको रिटर्न करूँ। इसी के साथ हम देखते हैं जुआन चैन ताओ हाई को वो कंप्लीट स्किल दे देता है। ताओ हाई वहाँ पे घुटनों पे आ गया और बोलता है यंग मास्टर लू आपका थैंक यू। साथ ही में सोचा था किसी भी अल्केमिस्ट को माइंड ट्रांसमिशन का यूज करना है तो वो कम से कम 5th लेवल का अल्केमिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब यंग मास्टर जुआन चैन बहुत ज्यादा सीक्रेट रहते हैं, लेकिन वो असलियत में एक मास्टर हैं।
जुआन चैन सोच रहा था पिछली लाइफ के अंदर ताओ युन मुझसे कभी नहीं मिला, लेकिन जब यहाँ पे किसी बंदे ने मेरा मजाक उड़ाया कि मेरा लेवल काफी कम है, तो वो वहाँ पे मेरे लिए खड़ा हुआ और उन सारे लोग को पीट दिया। आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मास्टर की पीठ पे उनकी बुराई करने की? यहाँ पे यही रीजन था कि मैंने उसको मिस्टीरियस 7 फायर कंट्रोल आर्ट सिखाई, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगा था कि ताओ युन के डिसेंडेंट इतने वीक हो जाएंगे। तभी जुआन चैन बोलता है अब यहाँ पे बात करते हैं तुम्हारे बारे में। किंग गुई बोलते है तुम यहाँ पे चाहते मुझे मार सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं जुआन चैन उसको काफी जोर का थप्पड़ मारता है। किंग जुई बोलती है आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे मुझे हिट करने की? जुआन चैन बोलता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें काफी असर पे चढ़ा दिया है, तुम यहाँ पे इतनी बड़ी हो चुकी हो लेकिन तुम अभी तक सेकंड लेवल के अल्केमिस्ट बन पाई हो, और तुम्हें यहाँ पे इसके ऊपर इतना प्राउड भी है। अगर यहाँ पे तुम्हारे मास्टर को देख के मुझे किसी की याद नहीं आ रही होती तो मैंने ऑलरेडी बहुत ही पहले तुम्हें मार दिया होता। ताओ हाई बोलता है यंग मास्टर जुआन चैन इसके ऊपर हाथ रखने के लिए थैंक यू, यहाँ पे इसी लायक है। जुआन चैन सोचा चलो छोड़ो, ये लड़की काफी छोटी है तो यहाँ पे इसके लिए ऐसी हरकतें करना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हम देखते वहाँ पे आसमान के अंदर धमाके होने लगते हैं। जुआन चैन बोलता है ये तो यहाँ पे लू फैमिली का अर्जेंट एरो है। लू फैमिली जब भी यहाँ पे बहुत बड़े खतरे में होती है तब वो यहाँ पे इस एरो को यूज करती है। कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि मेरी लू फैमिली के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया हो। तभी हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा गार्ड से पूछ रहा होता है आखिर लू जुआन चैन कहाँ है। दूसरा बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी हम देखते हो दूसरा बंदा उसको मार देता है। वो बोलता है पैट्रियार्क यहाँ पे कोई बंदा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ये सारे लोग यहाँ पे लिंक फैमिली से आए होते हैं। लिंक फैमिली के पैट्रियार्क बोलते हैं इन सारे लोग को यहाँ पे एक एक करके मार दो, शायद से यहाँ पे इनमें से कुछ को कुछ याद आ जाए। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं मारने वाला, मेरा बेटा लिंग बा तुम्हें काफी पसंद करता है, तुम्हें यहाँ पे मेरे बेटे लिंग बा शादी करनी होगी। तभी वहाँ पे जुआन फेंग आ गया होता है और बोलता है तुम्हारे यहाँ पे ये बोलने की वजह से एनयांग सिटी के अंदर आज के बाद कोई भी लिंग फैमिली नहीं होगी। लू फैमिली के सारे लोग बोलते हैं पैट्रियार्क तो आखिरकार वापस आ गए। लिंग फैमिली का पैट्रियार्क बोलता है आखिर जुआन फेंग स्काई स्पिरिट रियलम के मिडिल स्टेज पे कब पहुंचा। तभी हम देखते हैं लू फैमिली का गार्ड बोलते हैं पैट्रियार्क लिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिर यहाँ पे स्काई स्पिरिट रियलम में मिडिल स्टेज पे कब पहुंच गए। यहाँ से निकलने से पहले मैं चेक किया था ये पक्का से अर्ली स्टेज पे थे। अचानक से हम देखते हैं जुआन फेंग उसको मार देता है और बोलता है हमारे बीच में धोखेबाज था और हमें पता भी नहीं चला। लिंग फैमिली के सारे गार्ड बोलते हैं पैट्रियार्क को प्रोटेक्ट करो। लिंग फैमिली का पैट्रियार्क बोलता है मैं तुम्हें आज खुद के हाथों से मारूंगा। ये बोलने के साथ वो जुआन फेंग के ऊपर ओवरलोड ब्लेड आर्ट्स अटैक कर देता है। तभी जुआन फेंग भी उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और बोलता है इतनी लो लेवल की मार्शल आर्ट स्किल के साथ में तुमने आखिर मेरे ऊपर अटैक करने का सोचा भी कैसे। जुआन फेंग के अटैक की वजह से लिंग फैमिली के पैट्रियार्क को पीछे हटना पड़ता है। हम देखते हैं जुआन फेंग के अटैक लगातार लिंग फैमिली के पैट्रियार्क की तरफ आ रहे होते हैं। लिंग फैमिली के पैट्रियार्क बोलते हैं तुम यहाँ पे मेरे ऊपर लगातार अटैक कर रहे हो और यहाँ पे छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। जुआन फेंग बोलता है ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि ये है डिस्टेंस शॉट आर्ट। इसी के साथ में लिंग फैमिली के पैट्रियार्क पर काफी सारी स्ट्राइक लगती है और वो वहीं पे मारे जाते हैं। यूहान सोचती है डिस्टेंस शॉट आर्ट ये ज़ाविया सेट की शॉर्ट स्किल है, इस स्किल को यहाँ पे एल्डर्स या फिर उससे ऊपर के लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं। ब्रदर आखिर यहाँ पे ये स्किल तुम्हारे पास कहाँ से आई? सारे लोग बोलते हैं पैट्रियार्क को प्रोटेक्ट करो, ये बंदा पैट्रियार्क को मार देगा। लेकिन हम देखते हैं जुआन फेंग वहाँ पे सारे गार्ड्स को मार देता है। हम देखते हैं 2 गार्ड वहाँ पे लिंग फैमिली के पैट्रियार्क को लेकर जा रहे होते हैं। जुआन फेंग बोला तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ से भागने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। बाहर हम देखते हैं ताओ हाई बहुत सारे वॉरियर्स के साथ में आ गया होता है। वो बोलता है यंग मास्टर जुआन चैन मैंने सुना लू फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में है तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे ताओ हाई काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि जुआन फेंग वहाँ पे सारे लोग को मार के उनकी लाशों के ऊपर खड़ा होता है। जुआन फेंग अपनी लू फैमिली के सारे लोगों को छुड़ा देता है। ताओ हाई सोच रहा होता है लू फैमिली के अर्जेंट एरो को देख के मैंने यहाँ पे सारे लोगों को जल्दी से लेके आया, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगा था कि यंग मास्टर जुआन फेंग यहाँ पे पूरी लिंग फैमिली को अकेले खत्म कर देंगे। ना सिर्फ इनकी एल्केमी स्किल काफी अमेजिंग है बल्कि ये यहाँ पे मार्शल आर्ट में भी जीनियस है। तुम सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो भी यहाँ पे लू फैमिली के लिए घायल हुआ है उन सभी लोगों को एल्केमी पॉइंट में लेके जाओ ताकि उन लोगों की ट्रीटमेंट हो सके। ताओ हाई सोचा था यंग मास्टर जुआन फेंग काफी ग्रेट पर्सन है, उनके पास में काफी सारे सीक्रेट्स है तो हम लोग यहाँ पे उनको ऑफेंड करने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यूहान बोलती ब्रदर क्या तुम ठीक हो? मैं काफी डर गई थी। जुआन फेंग बोलता यूहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यूहान बोलती ब्रदर आखिर तुमने यहाँ पे ज़ाविया सेट की और टेक्निक क्यों यूज किया? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि लुओ शेंगशी और तुम अभी भी अलग नहीं हुए हो। अगर तुम यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करने वाली। ताओ हाई बोलता है मिस यूहान बिल्कुल सही कह रही है, अभी कुछ टाइम पहले ज़ाविया सेट ने लुओ शेंगशी को डिसाइल बनाया है तो मिस यूहान यहाँ पे जानना चाहती है क्या यहाँ पे ज़ाविया सेट की स्किल को लुओ शेंगशी ने तुम्हें सिखाया है? तभी जुआन चैन बोलता है मास्टर ताओ हाई आखिर यहाँ पे ज़ाविया सेक्ट पिंगलाई माउंटेन का ज़ाविया सेक्ट इसमें क्या रिलेशन है? जुआन चैन सोचता है ये जो डिस्टेंस स्वॉर्ड आर्ट है ये यहाँ पे ज़ाविया सेट के गार्ड सेट की स्वॉर्ड आर्ट है। ताओ हाई बोलता है आज से 3000 साल पहले एम्परर ज़ाविया ने पिंगलाई माउंटेन का ज़ाविया सेट बनाया। एम्परर ज़ाविया बहुत ही पावरफुल मास्टर थे,
इसी वजह से थोड़े टाइम के अंदर जाविया सेट बहुत ही फेमस और पावरफुल हो गया। जुआन चैन सोचता है 10 दिसंबर के सेट का नाम मैंने चूज किया था। यहाँ पे जो उसके गार्ड सेट की फॉर्मेशन है वही मैंने बनाई थी और उस फॉर्मेशन का तालिस्मान मैंने अपने 10 दिसंबर को दे दिया। यहाँ पे ये फॉर्मेशन है 1000 इल्यूजन स्पेस फॉर्मेशन। ताओ भाई बोले लेकिन काफी बेकार बात है, आज से 700 साल पहले अचानक से एम्परर जाविया गायब हो गए और सेक्रेट डोमेन में चले गए। उनके सारे दुश्मन वहाँ पे इस चीज का इंतजार कर रहे थे। अब क्योंकि जाविया सेट के पास में कोई भी लीडर नहीं था तो इसी वजह से वो दिन पे दिन वीक होता गया। एंड में जाकर उन्होंने साउदर्न रीजन के बॉर्डर पे एक नया सेट बनाया जिसका नाम है जाविया सेक्ट। यहाँ पे हमारा आज का जाविया सेट यही है। जुआन चैन सोचता है पेंगलाई माउंटेन और साउदर्न रीजन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। पहले जब यहाँ पे थर्ड एल्डर ने जाविया सेट का नाम लिया था तो मुझे लगा था कोइंसिडेंस है, लेकिन यहाँ बस नाम सेम नहीं है कि जाविया सेट के सारे लोग मेरे डिसाइपल के ग्रैंड चिल्ड्रन है। मुझे पता है मेरा जो 10 डिसाइपल है उसका गुस्सा काफी बेकार है। मेरे ऑरा के गायब होने के बाद से उसने मुझे ढूंढने का काफी ट्राई किया होगा। यहाँ पे मेरे चक्कर में उसके जाविया सेट की हालत ये हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है, मैं तुम्हारे जाविया सेट को वापस से प्रॉस्परस बना दूंगा। जुआन चैन बोलता जहाँ तक मुझे ध्यान है लुओ सेंगसुई के पास में एक छोटा भाई है। ताओ भाई बोलते हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो लुओ फैमिली का अकेला मेल डिसेंडेंट है, उसका नाम है लुओ ताओ। वो कमीना यहाँ पे एनयांग सिटी के अंदर काफी गलत गलत काम करता है और क्योंकि यहाँ पे लुओ फैमिली के पैट्रियार्क सिटी के 8 मेजर फैमिलीज के हेड है, इसी वजह से कोई भी यहाँ पे लुओ ताओ को प्रोवोक नहीं करता। जुआन चैन बोलता है लुओ फैमिली यहाँ पे 8 फैमिलीज की हेड है, लेकिन अब यहाँ पे लुओ फैमिली ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। मेरे डिसाइपल के ग्रैंड चिल्ड्रन के पास में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। उन लोगों ने यहाँ पे लुओ फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जाविया सेट को लगा रखा है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे लुओ फैमिली खत्म होकर रहेगी। जुआन चैन जाते हुए बोलता है मास्टर ताओ हाई आप सबका ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे लोग घायल है, मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर मजा करके आता हूँ। जुआन चैन सोचता है एनयांग सिटी के लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर वो लोग यहाँ पे लू फैमिली को ऑफेंड करेंगे तो उनके साथ आगे क्या हो सकता है। तभी हमें वहाँ पे लू फैमिली के बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लाई फैमिली के पैट्रियार्क और वी फैमिली के पैट्रियार्क लुओ फैमिली को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लुओ फैमिली के पैट्रियार्क को जिसका नाम था लुओ सीहाई। लुओ फैमिली को वहाँ पे एक बंदा ब्लड जिनसिंग पिल ऑफर कर रहा होता है। वो बोलता है अब आप लोग के पास में जाविया सेट का ऑर्डर है तो प्लीज आप यहाँ पे मेरी छोटी फैमिली का ध्यान रखना। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फैमिली का गेट टूटता है। लू सीहाई बोलता है आगे किसके अंदर यहाँ पे इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे हमारे सेट के अंदर इस तरीके से घुसे। जुआन चैन बोलता है आज मैंने यहाँ पे आपके लिए काफी अच्छा गिफ्ट तैयार किया है, मैं चाहता हूँ मेरे एक्स फादर इन लॉ आप यहाँ पे काफी मजा उठाए। जुआन चैन ने वहाँ पे लुओ टाओ को काफी बुरी तरह से मारा होता है और उसके ऊपर पैर रख रखा होता है। लुओ टाओ बोलता है फादर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। लुओ सीहाई बोलता है जुआन चैन मेरे बेटे को यहाँ जाने दो। लाई फैमिली और वी फैमिली के पैट्रियार्क बोलते हैं जुआन चैन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम यहाँ पे यंग मास्टर लुओ टाओ को जाने दो। लू फैमिली को यहाँ पे जाविया ऑर्डर मिल चुका है तो तुम यहाँ पे इनको ऑफेंड नहीं कर सकते। वहाँ पे सारे लोगों ने अपनी शॉट बाहर निकाल देते हुए बोलते हैं यंग मास्टर को छोड़ दो। लुओ सीहाई बोलता है जुआन चैन अगर तुमने यहाँ पे लुओ टाओ को जाने दिया तो मैं तुम्हें काफी इजी मौत दूंगा। जुआन चैन बोलता है देखो तो मुझे यहाँ पे कौन धमकी दे रहा है, लगता है लुओ फैमिली के पैट्रियार्क को मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया, इसलिए कोई बात नहीं मैं आपको यहाँ पे एक और गिफ्ट देता हूँ। ये बोलने के साथ ही जुआन चैन लुओ टाओ के पेट में पंच मार देता है। लुओ सीहाई बोलता है जुआन चैन तुम प्लीज ऐसा मत करो, मेरे बेटे को जाने दो। उसके बाद वो अपनी पावर से जुआन चैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जुआन चैन ने वहाँ पे उस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया होता है। लुओ सीहाई बोलता है लुओ टाओ क्या तुम ठीक हो। लुओ टाओ बोलता है डैड मेरा कल्टीवेशन बेस मेरी डेंटियान सब कुछ खत्म हो चुका है। लुओ सीहाई बोलता है जुआन चैन तुमने मेरे बेटे कल्टीवेशन खराब करी है, तुम्हें इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जुआन चैन बोलता है जो भी मुझे यहाँ पे लुओ फैमिली ने दिया है मैं यहाँ पे तुम्हें उसको 2 गुना लौटा रहा हूँ। वहाँ पे सेट का एक बंदा बोलता है पैट्रियार्क लुओ इस बंदे की फालतू बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैं इस बंदे को यहाँ पे जल्दी से मार के आता हूँ। जुआन चैन बोलता तुम दोनों यहाँ पे स्पीड ट्रेनिंग के पीक पे हो और तुम दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या अच्छा और क्या बुरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं यहाँ पे तुम्हारी लुओ फैमिली को पक्का से डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। लुओ सीहाई बोलता तुम मेरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करोगे, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत आई कैसे, तुम्हारी कल्टीवेशन बेस के साथ तुम्हें मेरे बराबर आने में कम से कम 100 साल लगेंगे, तुम्हें यहाँ पे पता है हमारे पास में जाविया ऑर्डर है, लेकिन इसके बाद तुमने यहाँ पे लुओ फैमिली को ऑफेंड किया, ये ओल्ड मैन यहाँ पे तुम्हारी पूरी बॉडी खत्म कर देगा। जुआन चैन बोलता आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी करंट कल्टीवेशन बेस के साथ में आपके जैसे 1000 लोगों से फाइट करने में मुझे काफी दिक्कत होगी, तुम्हारे हाथ में यहाँ पे तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे नहीं पता ये ट्रेजर यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए है और साथ साथ में ये यहाँ पे काफी खतरनाक वेपन बन सकता है। लुओ सीहाई जैसे अटैक करता है जुआन चैन वहाँ से हट गया होता है। जुआन चैन बोलता तुम्हारी जो लू फैमिली है वो आज पक्का डिस्ट्रॉय होकर रहेगी। इसी के साथ हम देखते हैं जुआन चैन के हाथ में वही टोकन आ गया होता है। सारे लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है,
जुआन चैन आखिर यहाँ पे लुओ फैमिली के जाविया ऑर्डर को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। लुओ सियाई बोलते हैं जुआन चैन आखिर तुम्हें यहाँ पे जाविया सेट का ऑर्डर कहाँ से मिला और तुम यहाँ पे इस फॉर्मेशन कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। जुआन चैन बोलते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें नहीं पता। लुओ सियाई बोलता है इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा, चलो फटाफट सारे लोग मिलकर अटैक करो, ये बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। जुआन चैन के अटैक के साथ में काफी बड़े धमाके हुए होते हैं। जुआन चैन सोचता है आखिर यहाँ पे ये सारी चीज पॉसिबल कैसे है। अपने जाविया सेट के ऑर्डर के बाद में हमें यहाँ पे बहुत सारे हाई लेवल के अटैक फॉर्मेशन पता चल जाएगा। यहाँ पे ये सब देख के लुओ सियाई काफी शॉक हो गया होता है। जुआन चैन सोचता है रीइंकार्नेशन के बाद में यहाँ पे आपके लू फैमिली के सामने बहुत सारी चर्चा चल रही है। जुआन चैन अपने हाथ को लू सियाई के आर पार कर देता है। सारे लोग वहाँ पे जिनके सामने घुटनों पे आ गए बोलते यंग मास्टर जेयुन प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम यहाँ पे किन फैमिली, वान्यू फैमिली और माबैन फैमिली तीनों के पेट्रियार्क से माफी मांगते हैं। आज से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्क जुआन चैन को फॉलो करेंगे। जुआन चैन बोलता है मैं तुम लोग को यहाँ पे आधे घंटे टाइम देता हूँ, आधे घंटे के बाद तुम्हें लुओ फैमिली और लिंग फैमिली के सारे ड्रेस चुरा के मेरे पास लेके आने हैं। वो सारे लोग बोलते हैं ठीक है यंग मास्टर हम लोग ऐसे ही करेंगे। तभी हम देखते हैं लू फैमिली के अंदर जुआन चैन के सेकंड अंकल को, वो बोलते लिंग फैमिली और लू फैमिली के पास से हमको यहाँ पे 70 स्पीड स्टोन, 62 सेकंड लेवल के पिल्स और 94 सेकंड लेवल के हर्ब्स मिले हैं। हम देखते हैं ताओ हाई काफी शौक हो गया था और सोच रहा होता है यंग मास्टर जुआन चैन ने बोला कि वो यहाँ मजे करने के लिए जा रहे हैं और सिर्फ यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर वो लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके आ गए। ताओ हाई सोचता है कुछ ही दिनों के अंदर 6 फैमिली इनके पीछे आ चुकी है। फ्यूचर के अंदर देख के लग रहा है एनियन सिटी के अंदर सिर्फ लू फैमिली राज करेगी। जुआन चैन सोचता है एनियन सिटी के सारे डेंजर्स को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे एनियन सिटी के अंदर क्या होगा। जुआन चैन बोलता है एनियन सिटी के मैटर्स में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड अंकल यूहान तुम दोनों को मिलकर ये काम करना होगा। यूहान बोलती है ब्रदर आखिर तुम यहाँ पे इस बार कहाँ जा रहे हो। जुआन चैन बोलता है मैं यहाँ पे जाविया सेट जा रहा हूँ। साथ ही में जुआन चैन सोच रहा होता है लुओ फैमिली की एक मेंबर बची हुई है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। आखिर यहाँ पे मेरे सेट में कितने कच्चे लोग भरे हुए हैं, हम लोग को यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को जल्दी क्लीन अप कर देना चाहिए। यूहान सौकते हुए बोलती ब्रदर आखिर तुम्हें यहाँ पे जाविया सेट क्यों जाना है। जुआन चैन बोलता है यूहान तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हो। जब से तुमने यहाँ पे जन्म लिया है तुम्हारी बॉडी काफी कमजोर है, तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास में क्योटिक सेलेस्टियल बॉडी है। ताओ हाई बोलता है क्या क्योटिक सेलेस्टियल बॉडी, यहाँ पे लेजेंड्स के हिसाब से कल्टीवेशन के लिए ये बिल्कुल बेस्ट फिजिक है। जुआन चैन सोचता है आखिर यहाँ पे एक कल्टीवेटर पता होना चाहिए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कहानी सुनाने बताता है स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से अगर यहाँ पे कोई लोग फोटो लेने के लिए खड़े हैं तो हमें वेट करके फोटो खिंचा लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा टैलेंट पोटेंशियल काफी बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं रहा। जुआन चैन बोलता है मुझे यहाँ पे ये काम काफी पसंद है, आपको यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज सीखनी चाहिए। मैंने यहाँ पे जाविया सेट के अंदर इतना ही टाइम बिताया, मैं बस यहाँ पे ये चाहती हूँ कि आप अपनी मेडिटिंग का ध्यान रखिए। यहाँ पे अपनी पावर छुपाने से लोगों को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जुआन चैन बोलता है बच्चे मुझे एक बात बताओ। तभी यूहान वहाँ पे जुआन चैन गले लगाती है और बोलती है ब्रदर तुम मेरे लिए काफी प्रोटेक्टिव हो और तुम मेरे से मेरी हेल्प करते हो। जुआन चैन के जाते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं आप प्लीज अपना ध्यान रखना। यंग मास्टर जुआन चैन आप कुछ ऐसा करना कि वो सारे लोग आपकी बात इजीली मान ले। जुआन चैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास यहाँ पे काम कराने के अलग अलग तरीके हैं। तभी हमें कियांगडेंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन बोलता है अगर मैं यहाँ पे गलती नहीं कर रहा तो 1000 इल्यूजरी स्पेस फॉर्मेशन यहीं पे होनी चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं लगा था इतनी जल्दी इस फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल पावर इतनी कम हो जाएगी। ये बोलने के साथ ही जुआन चैन पोर्टल को ओपन कर देता है। एंटर करने के साथ ही जुआन चैन को अपने सामने जाविया सेट दिखता है। जुआन चैन को याद आता है कि उसने अपने 10 डिसेंबर की फॉर्मेशन दी थी। जुआन चैन का कहना था कि यहाँ पे इस रिवर के अंदर कभी भी स्पिरिचुअल पावर की कमी नहीं होगी। हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथिकल बीस्ट होता है। 10 डिसेंबर बोलता है मास्टर क्या आपको पक्का से लगता है ये बीस्ट यहाँ पे सेट को हमेशा गार्ड करेगा। जुआन चैन बोलता है ये बीस्ट यहाँ पे हमेशा सेट को गार्ड करेगा नहीं करेगा ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात यहाँ पे प्री मॉडल ट्री की तो इसके ना 3000 साल के अंदर फ्रूट निकल जाएंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं जुआन चैन काफी चढ़ गया होता है और बोलता है लगता है यहाँ पे 10 डिसाइपल जाने के बाद में ये लोग फॉर्मेशन के ऊपर टिके हुए थे। 10 डिसाइपल सच में तुम्हारे सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस बिल्कुल यूजलेस है। तभी हम देखते हैं जुआन चैन कुछ फील करता है और वो वहाँ पे चेक करने लगता है। जुआन चैन को पता चला होता है यहाँ पे किसी के ऊपर सेकंड रैंक का स्पीड बीस्ट वाटर ड्रैगन अटैक कर रहा है। फिर हम देखते हैं जुआन चैन वहाँ से निकल गया होता है। तभी हमें दिखाता है जाविया सेट की डिसाइपल मो यूना को, वो वहाँ पे वाटर ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है और बोलती है मुझे अपनी स्वॉर्ड को काफी फास्ट चलाना होगा। अचानक से हम देखते हैं जुआन चैन आ गया होता है और वो यूना को दूर ले जाता है। जुआन चैन बोलता है तुम यहाँ पे डिस्टेंस स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक यूज कर रही हो लेकिन तुम्हारा तरीका काफी गलत है, एक बार मेरी तरफ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर यहाँ पे डिस्टेंस स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक को कैसे यूज करते हैं। ये देख के यूना काफी शौक हो आती है और सोच रही होती है आखिर जाविया सेट के स्वॉर्ड आर्ट इनके पास में क्या कर रही है। जुआन चैन बोलता है सबसे पहले की को गैदर करो, उसके बाद में विंड को कंट्रोल करते हुए स्वॉर्ड को मूव करो।
इस तरीके से तुम्हारी डिस्टेंस शॉट आउट टेक्निक काफी पावरफुल हो जाएगी। जुआन चैन जब वहाँ पीछे की तरफ देखता है तो यूना वहाँ ब्रेक थ्रू कर रही होती है। जुआन चैन सोचता है पिछली लाइफ के अंदर मैं यहाँ पे स्पीड स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था, इसी वजह से मैं अपने डिसाइपल्स को उतना अच्छे से नहीं सिखा पाया, लेकिन अब मैं यहाँ पे स्पीड स्टेज में पहुंच चुका हूँ तो मैं शॉर्ट आउट को समझने में काफी हेल्प कर सकता हूँ। यूना सोच रही होती है मैं यहाँ पे स्पीड ड्रिलिंग अर्ली स्टेज पे काफी देर से रुकी हुई थी, लेकिन सीनियर ने यहाँ पे शॉर्ट मूव को परफॉर्म किया और मुझे सीखने का मौका दिया, जिस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्पीड ड्रिलिंग में पीके पहुंच चुकी हूँ। जाविया सेट के एल्डर्स ने बोला था भले ही हम लोग यहाँ पे साउदर्न रीजन में आ चुके हैं, लेकिन हमारे सेट के बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहे हैं। एक बार वो लोग कल्टीवेट करके वापस आ गए तो जाविया सेट वापस अपनी ग्लोरी को हासिल कर लेगा। यूना ग्रीट करते हुए बोलती है सीनियर आपका थैंक यू, मैं हूँ जाविया सेट की डिसाइपल मो यूना। जुआन चैन बोलते हैं मैंने यहाँ पे सुना है जाविया सेट ने अभी अभी लुओ सेंसुई नाम का डिसाइपल लिया है, तो मुझे बताओ आखिर यहाँ पे इस वक्त लुओ सेंसुई कहाँ है। यूना कहती है आपके कहने का मतलब एल्डर लुओ से है। जब से यहाँ पे एल्डर लुओ ने हमारे सेट को ज्वाइन किया है तब से बहुत सारे एल्डर्स मिलके प्रीमोडियल लैंड को ओपन कर रहे हैं ताकि एल्डर लुओ वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। साथ ही में यूना सोच रही होती है शायद से यहाँ पे ये सीनियर एल्डर लुओ की वजह से आए हैं। जुआन चैन बोलता है जाविया सेट में आने के साथ ही तुम लोगों ने उसको एक एल्डर बना दिया, यहाँ तक कि तुम लोग उसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रीमोडियल लैंड में भेज रहे हो। आखिर हमारे सेट के अंदर कितने आउटर सेट के लोग हैं। यूना बोलती है हमारे सेट के अंदर 7 पीक्स है और हर एक पीक का चार्ज एल्डर के पास में है। यहाँ पे रोज के काम करने के लिए लगभग 100 से डिसाइपल है और यहाँ पे उन डिसाइपल्स में मैं भी आती हूँ। जुआन चैन बोलता है जो एल्डर 7 पीक को गार्ड कर रहे हैं उनको छोड़ के जितने भी डिसाइपल और माउंटेन गार्ड है उनको लिंगुआन पीक के अंदर लेके आ जाओ। यूना बोलती है ठीक है मास्टर, मैं ऐसा ही करती हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है मास्टर को यहाँ पे माउंटेन गार्ड के बारे में पता है। माउंटेन गार्ड सेट के वो डिसाइपल है जिनकी क्वालिफिकेशन काफी लो होती है, हालांकि वो लोग यहाँ पे सेट के लिए काफी लॉयल होते हैं। जुआन चैन वहाँ पे काफी स्पीड से जा रहा होता है, वही हम देखते यूना उसके पीछे पीछे जा रही होती है। यूना सोचती है मैं अपनी फुल स्पीड से जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सीनियर के पास नहीं पहुंच पा रही। सीनियर यहाँ पे पक्का से स्पीड ड्रिलिंग के मिड स्टेज पे है, लेकिन यहाँ पे उनके स्टार वॉक की पावर मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये यहाँ पे एक सीनियर है तो इनके पास में पक्का से फ्लाइंग स्पीड वेपन होगा, पर फिर भी ये यहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए रन कर रहे हैं। इसका मतलब सीनियर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि मेरी एजिलिटी काफी कम है। सीनियर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। जुआंग चैन सोचता है पहले मैं माउंटेन को एक जंप के अंदर पार कर दिया करता था, वहीं रिवर को पार करने के लिए मुझे बस 2 ही स्टेप लगते थे, लेकिन अब मुझे फील होता है कि मेरी ये बॉडी कच्चू जितनी स्लो है। सेकंड रैंक की ब्रेकिंग स्पीड को खाने के बाद मैंने अपनी डेंटियन को काफी एक्सपेंड किया ताकि वो यहाँ पे पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्पेशल एनर्जी इकट्ठा कर सके। भले ही मेरी फाउंडेशन काफी स्लो बने, लेकिन वो काफी पावरफुल होनी चाहिए। लेकिन इस लड़की ने यहाँ पे एक ही बार के अंदर स्टार वॉक के एसेंस को सीख लिया है। इसको देख के यहाँ पे लग रहा है कि इसके पास में इतना पोटेंशियल है कि ये यहाँ पे मेरे डिसाइपल के ग्रैंड चिल्ड्रन कहलाने के लायक है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे लिंगुआन पीक पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आते आते यूना काफी थक गई होती है। जुआन चैन बोलता है तुम यहाँ पे बाहर वेट करो जब तक सारे लोग आ नहीं आते, बाहर रह के तुम्हें यहाँ पे डिस्टेंस शॉट आर्ट और अपनी एजिलिटी को अच्छा करना है। ये जाविया सेट का पोर्टल है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से आ सकता हूँ। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं जुआन चैन पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। अंदर एंटर करने का जुआन चैन बोलता है यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी कम हो चुकी है। तभी हम देखते हैं जुआन चैन वहाँ पे लिंगुआन टेम्पल को समन करता है। तभी हम देखते हैं रिवर के अंदर से लिंगुआन टेम्पल बाहर निकलता है। जुआन चैन बोलता है बहुत अच्छी बात है कि ये सारे कचरा डिसेंडेंट ने अभी तक लिंगुआन टेम्पल खत्म नहीं किया। जो लिंगुआन टेम्पल है वो सुप्रीम स्पिरिट क्रिस्टल से बना हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे एंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी है। कल्टीवेटर्स के लिए ये बिल्कुल एक सुप्रीम वेपन है। हालांकि अगर बात कही जाए तो पहले के मुकाबले इसकी एनर्जी काफी कम हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे उस जाविया सेक्टर काफी बढ़िया है जो कि साउदर्न रीजन में है। जाविया सेक्टर डिसाइपल की कल्टीवेशन को इतने कम टाइम सुधारने के लिए हम लोग को यहाँ पे इसके ऊपर रिलाई करना होगा। तभी हम देखते हैं क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है और यूना अटैक को रोकती है। वो बंदा भी यहाँ पे जाविया सेक्टर डिसाइपल होता है जिसका नाम होता है नीकुयान। नीकुयान बोलता है यूना क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें यहाँ पे पता है ना ये जाविया सेक्टर फॉरबिडन एरिया है। यूना बोलती है नीकुयान तुम्हें यहाँ पे सीनियर से इतना रूड बिहेव करने की जरूरत नहीं है। एक बार तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, सीनियर ने यहाँ पे पोर्टल को ओपन किया और उसके बाद एंटर किए हैं। इसका मतलब पक्का से ये यहाँ पे जाविया सेट के मेंबर है। नीकुयान हंसते हुए बोला तुम इसको सीनियर बोल रही हो, इस बंदे की कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ स्पीड रियलम पे है। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है फॉरबिडन लैंड के अंदर तुम लोग के बीच में अफेयर चल रहा था। जब हम लोगों ने यहाँ पे तुम्हें पकड़ लिया तो तुम डर के बाद इन्हें सीनियर बोल रही हो, लेकिन तभी हम देखते हैं नीकुयान का मुंह कट गया होता है। जुआन चैन बोलता तुम यहाँ पे काफी फालतू बोल रहे हो, ऐसे मुंह का चलना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नीकुयान बोलता है यहाँ पे इस बंदे को मार दो, इसकी कीमत काफी बढ़ चुकी है। जो भी लोग वहाँ पे आगे बढ़े होते हैं जुआन चैन काफी स्पीड से उन सभी को नॉक कर देता है। ये देख के सारे लोग काफी डर गए होते हैं, बोलते हैं ये बंदा काफी स्ट्रांग है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे से फाइट करी तो लोग पक्का से मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं नीकुयान वहाँ पे पीछे वाले लोग आगे भेज देता है। वो बोलता है तुम लोग माउंटेन गार्ड हो, तुम लोग को यहाँ पे मरने के लिए बनाया गया है। तभी हम देखते यूना बोलती है तुम्हें यहाँ पे ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे थोड़ा ध्यान सोचो, उसके बाद ही कुछ करना। साथ ही में यूना सोच रही होती है अगर यहाँ पे सीनियर गुस्सा आ गया तो कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला। नीकुयान बोला क्या तुम लोग भूल चुके हो, तुम लोग माउंटेन गार्ड्स हो क्या? अब यहाँ पे जाविया सेट के लिए तुम लोग की लॉयल्टी मर चुकी है। जैसे ही वहाँ पे सारे लोग जुआनचन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जुआनचन जमीन के ऊपर पैर मारता है। जमीन टूटने की वजह से वो सारे लोग वहाँ पानी के अंदर गिर गए होते हैं। जुआनचन बोलता है स्ट्रॉन्ग एनिमी को देख के ऑर्डिनरी डिसेबल पीछे हट गए और तुम लोगों ने यहाँ पे माउंटेन गार्ड को भेज दिया है ताकि वो लोग फाइट करके मर जाए। लेकिन मेरा मानना ये है जाविया सेट के लिए ये माउंटेन गार्ड्स बैकबोन का काम करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इन लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे टेंपल के अंदर पहले प्रैक्टिस करने दूंगा। तभी हम देखते जुआनचन वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है। उसने अपने सामने जाविया सेट के माउंटेन गार्ड को बिठा रखा होता है। माउंटेन गार्ड्स बोल रहे होते हैं हमारे जाविया सेट के रिवर के अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी मैंने आज तक कभी फील नहीं करी। अचानक से हम देखते जुआनचन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे सारे माउंटेन गार्ड के पास में पहुंच गई होती है। सारे माउंटेन गार्ड बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे अपने माइंड के अंदर फील हो रहा है कि कोई मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड आर्ट सिखा रहा है। वहीं हम देखते यूना काफी शौक होकर सोच रही होती है आखिर यहाँ पे सीनियर एक बार में स्वॉर्ड आर्ट को 100 लोग कैसे सिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफी बेकार बात तो ये है नीकुयान टैंक का फायदा उठाते हुए भाग गया। वो यहाँ पे पक्का जाके अपने अंकल के पास में कंप्लेन करेगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सीनियर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी हम देखते सारे माउंटेन गार्ड बोल रहे होते हैं काफी कमाल की बात है, हम सारे लोगों ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। यूना बोलती है सीनियर आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। यूना सोच रही होती है इतने सारे ट्रेनिंग करने के बाद भी मुझे कुछ खास फायदा नहीं हुआ था, लेकिन सीनियर के साथ में एक ही बार में मैंने 2 लोगों को ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी हम देखते वहाँ पे आसमान के अंदर थंडर स्ट्राइक आती है। यूना बोलती आखिर यहाँ पे थंडर डिप्रेशन कैसे आ गई। और कोई भी बंदा यहाँ पे स्पीड रियलम के पीक पे पहुंच जाता है। पीक पे पहुंचने के बाद आपको धीरे धीरे करके हेवंस की नॉलेज मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हेवंस के सीक्रेट जान रहे हो तो पक्का से यहाँ पे आपके ऊपर थंडर डिप्रेशन आ सकती है। इसी के साथ आप यहाँ पे हेवन स्टेज के फर्स्ट रियलम में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे थंडर डिप्रेशन में फेल हो गए तो आपकी राख भी नहीं बचने वाली। वही हम देखते जुआनचन काफी गुस्सा हो गया होता है। ये देख के यूना काफी शौक आती है। यूना बोलती है सीनियर प्लीज आप यहाँ शांत हो जाइए, हमें बिल्कुल भी लगा था कि यहाँ पे थंडर डिप्रेशन आ जाएगी। जुआनचन बोलता है वो सारे कचरा डिसेंडेंट प्रीमोर्डियल लैंड पे आ रहे हैं, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर उनके पास में कितना टैलेंट है। तुम लोग के पास में यहाँ पे इतनी अच्छी फाउंडेशन है, उसके बावजूद भी तुम्हें माउंटेन गार्ड बना दिया गया। मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर जाविया सेट के बाकी सारे लोगों की फाउंडेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है। यूना सोच रही होती है सीनियर यहाँ पे काफी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हैं। अचानक से हम देखते हैं थंडर डिप्रेशन वहाँ पे नीचे गिरने लगती है। सारे डिसेबल वहाँ पे डर के मारे भागने लगते हैं। यूना बोलती है सीनियर प्लीज आप यहाँ से हट जाइए वरना यहाँ पे वो ट्रिब्यूलेशन स्ट्राइक आपके ऊपर पड़ जाएगी। जुआनचन बोलता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ तो तुम लोग कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ हम देखते जुआनचन ने वहाँ पे सारे लोग को बबल के अंदर भर दिया होता है और उसके बाद टेंपल के अंदर खींच लेता है। टेंपल के आसपास में एक शील्ड बन गई होती है जिसके अंदर कोई भी थंडर डिप्रेशन नहीं आ रही होती। जुआनचन बोलता है भले ही यहाँ पे लुंगवान टेंपल की पावर काफी कम हो चुकी है लेकिन फिर भी यहाँ पे ये एनर्जी थंडर डिप्रेशन झेलने के लिए काफी ज्यादा है। मैंने बस यहाँ पे तुम लोग को अपनी फिजिकल बॉडी को चेक करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको थंडर डिप्रेशन झेलना पड़ेगा। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे तुम लोग के लिए ट्रिब्यूलेशन को बचा लिया है। तुम लोग यहाँ पे आराम करो और शांत हो जाओ। उसके बाद हम लोग टेंपल के अंदर से ट्रिब्यूलेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ हेवन। माउंटेन गार्ड बोलते हैं क्या लॉ ऑफ हेवन, लेकिन ये तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुद के स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या यहाँ पे लॉ ऑफ हेवन थंडर डिप्रेशन के ऊपर भी काम कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते जुआनचन टेंपल के बाहर जाने लगता है। यूना बोलती है सीनियर आपको यहाँ पे बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर काफी खतरा है। जुआनचन बोलता है तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करो, मैं यहाँ पे हेवन के लॉ के बीच में नहीं आता। लॉज ऑफ हेवन के हिसाब से ये जो थंडर है ये काफी लो लेवल का है, उसके हिसाब से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बड़ी है। अगर आप लगातार यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करते हो तो उसके सामने यहाँ पे ये थंडर डिप्रेशन कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ पे अपने ऊपर कैपेसिटी एक्सपेंशन मेथड यूज किया है, जिस वजह से स्पीड रियल में होने के बावजूद मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे ह्यूमन एम्पर के बराबर है। माउंटेन गार्ड्स बोलते हैं सीनियर लगता है आपने यहाँ पे लॉज ऑफ हेवन को पहले समझ लिया है। आपने यहाँ पे जो भी हमें सिखाया वो सब कल्टीवेशन का मेथड सिखाने के लिए था। सीनियर प्लीज हमको माफ कर दीजिए, हम लोग यहाँ पे आपको पहचान नहीं पाए। आज से हम लोग यहाँ पे सिर्फ सीनियर को फॉलो करेंगे। जुआनचन सोचता है मुझे यहाँ पे इन लोगों को प्रैक्टिस करा के हेवनली रियल में तो लेके जाना होगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे खुद से काफी वीक हूँ, मुझे पहले स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। नीकुयान वहाँ पे कैल्टर के साथ में बहुत सारे लोग को लेके आ रहा होता है। नीकुयान बोलता है यूना ने यहाँ पे उस बंदे को फॉरबिडन एरिया में लेके चली गई, जिस वजह से हमें माउंटेन गार्ड आ गए और उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगे। यहाँ तक कि इन लोगों ने थंडर डिप्रेशन को अटैक कर लिया है। एल्डर चीफ बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उन लोगों को यहाँ छोड़ने वाला नहीं हूँ। नीकुयान बोलता है लेकिन शायद से वहाँ पे वो माउंटेन गार्ड्स उनके साथ मिल चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है। इतने कम लोगों के साथ जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। एल्डर चीफ बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे जाविया सेट के रूल को भूल चुके हो, भले ही यहाँ पे कोई डिसाइपल हो या फिर कोई माउंटेन गार्ड, एक बार वो यहाँ पे हेवन स्टेज में पहुंच गया तो उसको सेट का एल्डर बना दिया जाएगा।
नीकुयान बोलता है एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके पास शक नहीं करना चाहिए था। एल्डर चीफ बोलते मेरी बात ध्यान रखना, सब कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते यूना और माउंटेन गार्ड बाहर आगे होते हैं। वहाँ पे माउंटेन गार्ड में से एक हानगोंग बोलता है सीनियर ने हमको बोला तुम लोग बाहर जाओ, और वो यहाँ पे अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा सीनियर आखिर करना क्या चाहते हैं। यूना बोले तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, सीनियर के पास में बहुत सारी स्किल्स है, उनको यहाँ पे ऐसे कल्टीवेट करने की क्या जरूरत है। जहाँ तक मुझे पता है उनको लॉज ऑफ हेवन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं वो हमारे लिए यहाँ पे एग्जाम्पल तो सेट नहीं कर रहा है कि चाहे हमारी बेसिक कल्टीवेशन कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, हम लोग को बिल्कुल भी लेजी नहीं पड़ना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। हानगोंग बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यहाँ पे यही लगता है। तभी हम देखते नीकुयान बोलता है यूना तो आखिरकार तुम यहाँ पे हो, और देखो यहाँ पे तुमने माउंटेन गार्ड को भी अपनी तरफ कर लिया है। तुम लोगों ने यहाँ पे जो भी कुछ किया है मैंने सब कुछ एल्डर को बता दिया। लेकिन तभी हम देखते वो काफी शौक हो आता है। नीकुयान बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, तुम सारे लोगों ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया, यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग हैं और ये सबके सब हेवन रियल में पहुंच चुके हैं। एल्डर्स ही सोचते हैं अगर यहाँ पे सिर्फ यूना ने ब्रेक थ्रू किया होता तो मुझे ये बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पे बाकी सारे माउंटेन गार्ड्स ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी हम देखते हैं एल्डर्स अपने घुटनों पे आगे होते और बोलते हैं एल्डर्स मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। नीकुयान बोलते हैं एल्डर्स ही इन लोगों ने यहाँ पे स्पीड ड्रिल का हेल्प लिया ताकि वो लोग यहाँ पे कल्टीवेट करके इजीली ब्रेक थ्रू कर सके। तभी हम देखते हैं एल्डर्स ही वहाँ पे उनको काफी जोर का थप्पड़ मारते हैं। एल्डर्स ही बोलते एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, रिवर की स्पिरिचुअल एनर्जी और ज्यादा बढ़ चुकी है। तुमने मुझे यहाँ पे उन लोगों को पकड़ने के लिए बुलाया जो कि जाविया सेट के लिए अच्छा कर रहे हैं। एल्डर्स मैंने यहाँ पे आपके सामने नीकुयान को रख दिया है। यूना बोलती है एल्डर्स ही हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको जो समझ में आता है वो आप कर लीजिए। तभी हम देखते सारे डिसाइडर मिलके नीकुयान को मारने लगते हैं। वो बोलते कमीने तेरी वजह से हम लोग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक जेट स्लिप आती है। यूना सोचती है लिंगुआन शॉर्ट सेट, वूजी पैलेस और जिंगुई पवेलियन तीनों ही यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते वो लोग जुआनचन के पास में पहुंच गए होते हैं। हानगोंग बोलता है सीनियर थंडर डेवल्यूशन की वजह से सारे लोग का ध्यान लिंगुआन माउंटेन पे आ चुका है। अब यहाँ पे टॉप 3 सेट हमारे पीछे पीछे लिंगुआन माउंटेन पे आ चुके हैं। जुआनचन बोलता आखिर 3 सेट है कौन से। यूना बोलती है जाविया सेट, लिंगुआन शॉर्ट सेट, वूजी पैलेस और जिंगुई पवेलियन, ये सब यहाँ पे रेजिंग फायर कल्ट के अंडर में आते हैं। हम चारों मेजर सेट को रेजिंग फायर कल्ट को हर साल कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। पहले यहाँ पे ये तीनों सेट हमारे लिए काफी पीसफुल थे, लेकिन पिछले 100 साल के अंदर जाविया सेट की स्ट्रेंथ काफी कम हुई है। इसी वजह से यहाँ पे ये 3 सेट बार बार हमें सप्रेस करने ट्राई करते हैं। जुआनचन बोलता है क्या यहाँ पे जाविया सेट अभी भी रेजिंग फायर कल्ट को पे कर रहा है। साथ ही में जुआनचन सोच रहा होता है पता नहीं आखिर रेजिंग फायर कल्ट कहाँ से आ गया, आखिर यहाँ पे रेजिंग फायर कल्ट की हिम्मत कैसे हुई जाविया सेट को अपने अंडर में करने की। हानगोंग बोलता है सीनियर एंसेस्टर के जाने के बाद में जाविया सेट को साउदर्न रीजन में जाना पड़ा, हमारे सेट के पास में काफी टेक्निक गायब हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ पे जाविया सेट बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं रहा। जुआनचन बोलते यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है वो सब तुम लोग देखो, मैं यहाँ पे इन सारे काम में नहीं पड़ने वाला। जुआनचन सोचते छोटे मोटे सेट मेरे सामने कुछ भी नहीं, यहाँ पे माउंटेन से उतरने के बाद मैं रेजिंग फायर कल्ट को खत्म कर दूंगा। वापस आते वक्त हानगोंग बोलता है यूना क्या तुम्हें पता चला आखिर सीने क्या बोल रहे थे। यूना बोलती है हानगोंग क्या तुम यहाँ पे सीने कहीं भी बात भूल चुके हो, उन्होंने कहा जाविया सेट क्या भी रेजिंग फायर कल्ट को पे करता है। सीनियर यहाँ पे रेजिंग फायर कल्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो आखिर ये तीनों सेट उनके सामने क्या है। इसका मतलब यहाँ पे सीनियर ये कहना चाहते हैं अगर ये तीनों सेट हमारी बात मान लेते हैं तो हम लोग को इन्हें छोड़ देना चाहिए वरना इन सभी को मार दो। तभी हम देखते हैं हॉल के अंदर लिंगुआन शॉर्ट सेट के एल्डर कैंगयून होते हैं, जिंगुई पवेलियन के एल्डर किंग कॉन्ग होती है और वहीं पे वूजी पैलेस के एल्डर कुहाई होते हैं। कैंगयून बोलता है जाविया सेट के डिसाइपल के अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। किंग कॉन्ग बोलती है जाविया सेट के सारे लोग काफी रूड है। तभी यूना बोलती है अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग आपके साथ पोलाइट बिहेव करें तो आपको यहाँ पे ग्रीटिंग पोस्ट भेजनी चाहिए थी और 10 दिन बाद आना चाहिए था। अचानक से हम देखते हैं कुहाई यूना के ऊपर अटैक करने वाला होता है। कुहाई बोलता है आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऐसे बोलने की, पर तभी हम देखते हैं हानगोंग उसके पंच को रोक लेता है। उन दोनों की पंच से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। कुहाई बोलता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, क्या उसने तुम्हें नहीं सिखाया कि यहाँ पे अपने से पावरफुल लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इस बात से हानगोंग काफी गुस्सा हो गया होता है और काफी एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिस वजह से हम देखते कुहाई काफी दूर जा गिरता है। तभी हानगोंग बोलता है तुम यहाँ पे सीने के बारे में बात करने के लायक भी नहीं हो। ये देख के वो दोनों एल्डर काफी शौक होते हैं, बोलते हैं ये तो हेवनली लॉर्ड संस्कृत है। कुहाई बोलता है यहाँ पे ये पावर ये तो ह्यूमन एम्परर रियलम है। हानगोंग सोच रहा होता है मैंने बस यहाँ पे सीने की बात मानी और अपनी पूरी तरह से अटैक किया और मैंने यहाँ पे इतनी इजली वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी हम देखते वो दोनों एल्डर काफी स्पीड से भागने लगते हैं, लेकिन यूना उनके सामने आती है। हम देखते यूना और बाकी सारे माउंटेन गार्ड्स अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। ये देख के वो दोनों एल्डर्स काफी शॉक हो गए होते हैं। हालांकि जाविया सेट के पास में एम्प्रेस स्क्रिप्चर है, लेकिन यहाँ पे एक साथ इतने सारे लोग के पास में हेवनली लॉर्ड संस्कृत होना ये काफी अजीब बात है।
तभी हम देखते हैं वो दोनों एल्डर घुटनों पे आगे तरफ बोलते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए। यूना बोलती है अब यहाँ पे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग को तुम्हारा सर चाहिए। वो दोनों सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे जाविया सेट इतना डरावना कब हो गया, हम लोग को फटाफट से घर जाना होगा। लेकिन यूना और माउंटेन गार्ड्स उन लोग को वहाँ पे मार देते हैं। तभी हान गॉन्ग और यूना जुआन चैन के पास वापस आ गए होते हैं। हान गॉन्ग बोलता है सीनियर हमने यहाँ पे तीनों सेट के एल्डर्स को मार दिया है। जुआन चैन बोलता है लेकिन आखिर मैंने तुम्हें उन लोगों को मारने के लिए कब बोला। यूना बोलती है क्या हम लोगों ने सीनियर की बातों को बिल्कुल गलत समझ लिया। जुआन चैन बोलता है लोग कैसे मारना, क्या तुम्हें लगता है ये सही है? अगर उन लोगों की फोर्स यहाँ पे आ गई तो आखिर हम लोग क्या करेंगे? हालांकि वो तीनों सेट इतने बड़े नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो ये सब छोड़ो अब, क्योंकि यहाँ पे मैटर खत्म हो चुका है तो क्यों ना हम लोग वापस जाके प्रैक्टिस करें। और हान गॉन्ग मेरी बात ध्यान सुनो, अब से कोई भी डिसीजन तुम लेना, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने से पहले यूना कुछ भी नहीं सोचती। पोर्टल से बाहर तक यूना बोल रही होती है लगता है हमने सीनियर की बातों को काफी गलत समझ लिया। हान गॉन्ग बोलता है लेकिन क्या तुमने नहीं सुना सीनियर आखिर क्या बोल रहे थे? अगर उन 3 सेट की फोर्सेज हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आगे तो क्या होगा? हान गॉन्ग बोलता है सीनियर में याद दिला रहे थे इससे पहले वो तीनों सेट हमारे ऊपर अटैक करे, हम लोग को पहले उनके ऊपर अटैक करते हुए उन लोग को मार देना होगा। कुछ दिनों बाद हम देखते जुआन चैन वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो यहाँ पे हेवन आइलैंड पहुंच गया होता है। अचानक से हम देखते जुआन चैन को 9 रिंग क्लाउड ड्रम की आवाज सुनाई देती है। जुआन चैन बोलता लगता है जाविया सेट के अंदर कुछ मेजर चीज हुई है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है उन तीनों सेट ने जाविया सेट के ऊपर अटैक कर दिया हो? तभी हमें वहाँ पे जाविया सेट के ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सारे माउंटेन गार्ड्स काफी घायल होते हैं। हान गॉन्ग बोलता है सीनियर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वही हम देखते हैं एल्डर ची हाओ नाम का बंदा बोलता है क्या यही वो सीनियर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? इस कमीने की वजह से देखो यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो गया। यूना बोलती है एल्डर ची हाओ प्लीज यहाँ पे सीनियर के बारे में कुछ भी मत बोलिए। एल्डर ची हाओ बोलते हैं आखिर मैं यहाँ पे इस बंदे से पोलाइट कैसे हो सकता हूँ? अगर इस बंदे के पास में एबिलिटी होती तो तीनों सेट के पास में अटैक करने के तुमको क्यों भेजता? यूना बोलती है सीनियर जुआन चैन की अरेंजमेंट बिल्कुल सही थी, बस यहाँ पे हम लायक नहीं थे इसी वजह से हम घायल हो गए। जुआन चैन बोलता है ये काफी एम्बैरेसिंग बात है, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ट्रेनिंग दी उसके बाद तुम उन सेट से हार गए। एल्डर ची हाओ बोलता है अगर तुम्हारे इतना ही दम है तो खुद जाके फाइट करते ना, मुझे यहाँ पे तुम्हारी बातों से काफी गुस्सा आ रहा है। तभी हम देखते जुआन चैन सारे लोगों की बॉडी के अंदर एनर्जी को एमिट कर देता है। एल्डर ची हाओ बोलता है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? जुआन चैन बोलता है मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि इन लोगों को कुछ भी हो, इसीलिए यहाँ पे इन लोग को बोलना कि शांति से बैठे रहे। सारे माउंटेन गार्ड बोलते हैं हम लोग बिल्कुल हील हो चुके हैं, सीनियर आपका थैंक यू। एल्डर ची हाओ बोलते इतने सारे लोग को हील करना ये एक हाई रैंक के एल्केमिस्ट के लिए काफी मुश्किल है, उसे यहाँ पे 7 दिन तक मेहनत करनी होगी ताकि वो पिल बना सके, लेकिन ये यहाँ पे बिना किसी पिल के इतने सारे लोग को एक बार में हील कर सकता है। मैं यहाँ पे आपकी ग्रेट पावर्स को देख नहीं पाया। एल्डर ची हाओ सोचते हैं ये पक्का से यहाँ पे जाविया सेट के एंसेस्टर है, अब क्योंकि हमारे एंसेस्टर वापस आ चुके हैं तो जाविया सेट काफी आगे बढ़ेगा। जुआन चैन बोलता है तुम्हारा नाम है ची हाओ, अब से तुम यहाँ पे उन लोग को रोक के रखोगे। तभी वहाँ पे कुछ घायल डिसाइल बोलते हैं लेकिन वो लोग ऑलरेडी हमें माउंटेन के बॉटम पहुंच चुके हैं। यूना बोलती है सीनियर भले उन लोगों के अटैक करने पे हम हार गए लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पे कुछ ट्रेजर और वेपन मिल पाए हैं। इन सारे ट्रेजर के अंदर मेडिसिनल मटेरियल, हाई लेवल की पिल, वेपन, स्किल्स और स्पीड स्टोन है। जुआन चैन बोलता है वो सब छोड़ो, मुझे यहाँ पे ध्यान है 1000 साल पहले सेट के पास में ब्लैक आयरन और एंशिएंट ड्रैगन टीथ था, क्या तुम लोग के पास में वो अभी भी अवेलेबल है या फिर वो खत्म हो चुका है? ची हाओ बोलता है एंसेस्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे पास वो है, वो यहाँ पे काइयान पीक के एंसेस्टर हॉल के अंदर पड़ा है। जुआन चैन बोलता चलो ठीक है तो मेरे पास लेके आओ, मैं तुम लोग के लिए काफी अच्छे वेपन बनाऊंगा। जुआन चैन सोचता है अगर मेरे डिसाइपल यहाँ पे ये फालतू वेपन यूज करेंगे तो ये काफी शर्म की बात होगी। ची हाओ बोलता है लेकिन हमारे ऊपर यहाँ पे एनिमी अटैक कर रहे हैं। जुआन चैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उन लोगों का ध्यान मैं रख लूंगा। उन लोगों को यहाँ पता चलना चाहिए कि उन लोगों ने बहुत ही गलत सेट से पंगा ले लिया है। तभी हमें माउंटेन गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे लिंकवन सेट का मास्टर बोल रहा होता है यहाँ पे जाविया सेट वाले अंदर छुप के बैठे हुए हैं, वो लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे। तभी वूजी पैलेस की लॉर्ड बोलती है हमने यहाँ पे इस मैटर को ऑलरेडी रेजिंग फायर गर्ल को बता दिया है, जैसे उनका मैसेज यहाँ पे आ जाएगा तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी जिंकू पैलेस का मास्टर बोलता है मेरा जो आयरन हैमर है वो यहाँ पे जाविया सेट के डिसाइपल को मारना चाहता है। तभी वहाँ पे जुआन चैन आ गया होता है, बोलता है आखिर यहाँ पे कुत्ते की हिम्मत कैसे भौंकने की। जुआन चैन को अपने पीछे देखे वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी जुआन चैन वहाँ पे जिंकू पैलेस के मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पे एक ही अटैक के अंदर जिंकू पैलेस के मास्टर की हालत काफी खराब हो गई होती है। तभी लिंगुआन शॉर्ट सेट के मास्टर जुआन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जुआन चैन से अपनी फिंगर से उनके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। जुआन चैन बोलता है कि ईद की वजह से मैं यहाँ पे आपको एक चांस देता हूँ, आखिर आपने यहाँ पे सेट के अंदर कौन से पैर से एंटर किया था, आप लोगों ने यहाँ पे कौन से हाथ से मेरे ग्रैंडसन डिसाइपल को मारा है। ये बोलने के साथ वो उनके हाथ भी तोड़ देता है। और आखिर आपने यहाँ पे कौन सी आंखों से जाविया सेट को अंडर एस्टिमेट किया, ये बोलते हुए वो उनकी दोनों आंखों को फोड़ देता है।
जुआन चैन बोलते हैं आप यहाँ पे आंसर देने में काफी लेट हो गए, वरना मैंने यहाँ पे आपको इजिली छोड़ दिया होता। तभी हम देखते हैं वुजी पैलेस की लॉर्ड लिंगवन शॉर्ट सेट के मास्टर को बचा लेती है। अचानक से हम देखते हैं माउंटेन गार्ड्स और यूना आगे होते हैं। यूना बोलती है मास्टर आपको जो चाहिए था वो ये रहा। जुआन चैन बोलता है तुम लोग काफी स्लो हो। लिंगवन शॉर्ट सेट का मास्टर बोलता है मैं यहाँ पे इस कमीने को मार दूंगा। इसी के साथ में वो वहाँ पे नॉक हो गया होता है। जिंक्यू पैलेस का मास्टर बोलता है वुजी पैलेस लॉर्ड हम लोग को साथ में काम करना होगा। वुजी पैलेस लॉर्ड बोलते मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं वो दोनों अपनी अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे साइड से काफी दिक्कत हो रही होती है। यूना बोलती है क्या यहाँ पे ह्यूमन एम्परर इतना पावरफुल होता है, यहाँ पे इन लोग की पावर के सामने लोग टिक भी नहीं पा रहे। जुआन चैन बोलती है इतना भी बुरा नहीं है। ये बोलते हुए वो अपनी पावर को उन दोनों ट्रेजर को रिलीज कर देता है। आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पे काफी सारे वेपन्स आगे होते हैं। ये देख के माउंटेन गार्ड बोलते हैं ये तो यहाँ पे हाई लेवल के वेपन्स है और यहाँ पे इन सारे वेपन्स की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। वो दोनों मास्टर काफी चिढ़ गए और सोचते हैं इसने यहाँ पे हमारी पावर को यूज किया ताकि वो बहुत इजीली वेपन बना सके। इसने यहाँ पे हमारी पावर से यूज किया ताकि वो बहुत इजीली वेपन बना सके। तुम यहाँ पे दो ह्यूमन एम्परर जिनके सामने फाइट कर रहे हो, उसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फाइट के बीच में वेपन को रिफाइन करो। हम लोग तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। ये बोलते हुए लोग जुआन चैन को वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जुआन चैन वहाँ पे 1000 इल्यूजन अरे का यूज करता है। उस अटैक की वजह से काफी खतरनाक ब्लू कलर की मिस्ट आ गई होती है। उन लोग के ऊपर स्पिरिचुअल एरर से अटैक होता है और वो लोग वहीं मारे जाते हैं। मुझे लगा था यहाँ पे तुम लोग ज्यादा देर तक फाइट कर पाओगे। साथ ही में जुआन चैन सोच रहा होता है भले ही मेरा लेवल उतना हाई नहीं है, लेकिन एम्परर स्क्रिप्चर की पावर तुम जैसे मक्खी को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा है। वहीं हम देखते हैं तीनों सेट के मेंबर्स के ऊपर स्पिरिचुअल एरर से अटैक हो रहा होता है और वो सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। ये देख के ची हाउ बोलता है ये तो यहाँ पे 1000 इल्यूजन एरे है जो कि बहुत साल पहले जावा सेट के अंदर हुआ करती थी। और कोई बंदा यहाँ पे इस फॉर्मेशन के 10 माइल तक है तो जिंदा नहीं रह सकता। जो भी बंदा यहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर है और वो जावा सेट का नहीं है तो वो पक्का से मारा जाएगा। जुआन चैन बोलता है 10 डिसाइपल लगता है तुम्हारे डिसेंडेंट्स को अभी और दुनिया देखना बाकी है। इस एरे की पावर सिर्फ 10 माइल्स नहीं है बल्कि 100 माइल से भी ज्यादा है। वहीं हम देखते जितने भी लोग भागे होते हैं वो सारे लोग स्पिरिचुअल एरर से मारे जाते हैं। वहीं हम देखते हैं जामिंग सेट के एक एल्डर को जो कि बोलता है हु हाइकुन हमारे 3 सेट के एल्डर तुम्हारी माउंटेन रेंज पे गए थे लेकिन तुमने हमारे एल्डर्स को मार दिया। आज यहाँ पे जाविया सेट बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। हु हाइकुन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, हमारे सेट से कोई माउंटेन गेट पे नहीं गया तो आखिर हम यहाँ पे तुम्हारे एल्डर्स को कैसे मार सकते हैं। हम यहाँ पे अपने सेट के अंदर वापस जा रहे थे तब तुमने हमें रास्ते में रोक दिया। हम देखते हैं वहाँ पे तीनों सेट के सोल्जर्स ने उन लोगों को घेर लिया होता है। वो सोल्जर्स बोलते हैं यहाँ पे बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, चलो फटाफट से यहाँ पे इन कमीनों के ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं उनमें से एक सोल्जर लुओ सेंगसू के ऊपर अटैक कर देता है। लुओ सेंगसू वहाँ पे काफी मुश्किल से उन अटैक को ब्लॉक करती है। तभी वहाँ पे एक बंदा सोल्जर को मार देता है और बोलता जूनियर तुम ठीक हो। लुओ सेंगसू बोलते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए थैंक यू। हु हाइकुन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लुओ सेंगसू के यहाँ पे प्री मॉडल लैंड के अंदर बेस्ट कल्टीवेशन मिली है, फिर भी यहाँ पे लुओ सेंगसू की कल्टीवेशन की स्पीड बहुत सारे सेक्टर डिसेबल से कम है जिनके पास में काफी ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है। पिछले 10 साल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन इकट्ठा किए थे वो सब हमने लुओ सेंगसू को प्रैक्टिस करने में लगा दिए। लुओ सेंगसू को प्रैक्टिस करने हेल्प करने के लिए 9 डिसेबल साथ में थे, लेकिन वहाँ पे थंडर टिब्लिश के नीचे वो सारे लोग मारे गए। हु हाइकुन बोलती है एल्डर लुओ क्या आप यहाँ पे एंसेस्टर को समन कर सकती हैं ताकि वो यहाँ पे आके हमारी हेल्प करे। हु हाइकुन सोचता दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, अगर हम लोग फाइट करते हैं तो हमारे लिए काफी दिक्कत हो सकती है। लुओ सेंसुई सोच रही होती है आखिर यहाँ पे जाविया सेट का एंसेस्टर कौन है, तुम्हें यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाना चाहिए ताकि तुम यहाँ पे अपने बेवकूफ डिसेंडेंट को बचा सको। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। अचानक से हम देखते हैं उन लोग को काफी खतरनाक आवाज आती है। हम देखते हैं वहाँ पे वही ब्लू कलर की स्मोक आ गई होती है। जब वहाँ पे स्मोक हटती है तो वहाँ के सारे लोग मारे गए होते हैं। हु हाइकुन बोलता है ये यहाँ पे 1000 इल्यूजन एरे है, एंसेस्टर हमें बचाने के लिए आ गए, उन्होंने सारे एनिमीज को मार दिया। जुआन चैन को पता चल गया होता है आखिर लुओ सेंसुई कहाँ पे है। जुआन चैन बोलता है लुओ सेंसुई तुम बस मेरा वेट करो, अब तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगी, तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।